Hi, my name is Chetan. Luckily, my channel name is also Chetan. Please give me thumbs up by liking and subscribing my channel. Thank you. Hello everyone, welcome back to our channel. As we have discussed each and every concept of hoops using Java. So now we are going to move forward. अब हम Java की हेल्प से सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम स्मॉल वीडियोस बनाएंगे. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा की हेल्प से लॉगिन पेज को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इस तरीके से लॉगिन पेज को डिज़ाइन किया जाएगा कि यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही होगा तो लॉगिन हो, यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही ना हो तो वो कोई एरर शो कर दे. ये आज का हमारा बेसिकली छोटा सा सिनेरियो है. मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा इक्लिप्स ओपन है. क्या किया हमने, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे जा रहे हैं, जावा प्रोजेक्ट. हम एक नया जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. आई नेम इट लाइक लॉगिन. फिनिश. हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर लॉगिन नाम का. अब यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, न्यू, वी आर गोइंग फॉर क्लास. हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया. अब उसके अंदर हम क्लास बना रहे हैं. क्लास का नेम भी हमने लॉगिन डाल दिया. वी नीड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ. फिनिश. वी आर डन विद आवर क्लास. नाउ हमारे पास अब क्लास एक डिफाइन हो गई है, पब्लिक क्लास लॉगिन, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है. अब हमें लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना है, राइट. यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक क्लास बनानी होगी. क्लास, इस क्लास को नाम दे दिया मैंने लॉगिन पेज. नाउ दिस लॉगिन पेज विल कंटेन every elements which we have going to create in our this app. इसके अंदर अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर मैंने क्लास बनाने के बाद यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया. कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम. यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया लॉगिन पेज. ये कंस्ट्रक्टर बन गया एक, राइट. वी हैव डिफरेंट वेज, हम मेथड भी बना सकते थे. हम डिफरेंट वेज ट्राई करते रहेंगे. आज हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे. अब क्या होगा, हमारे पास एक क्लास है, एक उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है. अब हमें लॉगिन पेज किस तरह के कैसा चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अब जनरली हम लॉगिन पेज को देखें तो क्या होगा, एक हमें फ्रेम चाहिए. फ्रेम के अंदर नेम चाहिए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा हो. फ्रेम जो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के लिए जो क्लास यूज़ में होती है उसे हम बोलते हैं जे लेबल, राइट. जो उसके आगे यूज़र नेम के आगे एक टेक्स्ट फील्ड हो जिसमें हम नाम एंटर करें तो वो एग्जैक्टली इनपुट हो जाए, उसको कहते हैं हम टेक्स्ट फील्ड. जो पासवर्ड के आगे हो जिसमें हम इनपुट करें और वो डिस्प्ले ना हो, डॉट, जिससे डॉट डिस्प्ले हो, उसको हम बोलते हैं पासवर्ड फील्ड. उन्हीं को हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैंने किया जे फ्रेम, ऑब्जेक्ट बना दिया JF, राइट. अब ये एरर शो कर रहा है, बेसिकली ये एरर नहीं शो कर रहा है, ये हमें कह रहा है कि हमें जे फ्रेम क्या है इसे नहीं पता. इसे जे फ्रेम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा. मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया एरर रिजॉल्व हो गया. रिजॉल्व नहीं हुआ, ऊपर ये एक्सटेंशन आ गया, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम. यहाँ पर मैं जे फ्रेम की जगह स्टार कर देता हूँ. रीज़न बिहाइंड दैट, स्विंग के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं सारी इंपोर्ट कर ली मैंने. अब जे फ्रेम के बाद यहाँ पर मैंने बनाया जे लेबल. जे लेबल 2 बना रहा हूँ. एक को नाम दे दिया यूज़र और एक को नाम दे दिया पास. 2 लेबल हो गए, एक यूज़र नेम से, एक पासवर्ड नेम से. उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बनेगी हमारे पास जे टेक्स्ट फील्ड, इसको नाम दे दिया यूज़र टेक्स्ट. एक बनेगी हमें जे पासवर्ड फील्ड, इसको नाम दे दिया JPF और वी शुड राइट इट लाइक पास टेक्स्ट. हमारे पास अब क्या हो चुका है, एक फ्रेम बन चुका है, एक लेबल बन चुका है, एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है, एक पासवर्ड फील्ड बन चुकी है. फर्दर आगे मूव कर रहे हैं हम. जे बटन. अब ये क्या है हमारा, ये जे बटन है. जे बटन क्या करेगा, ये एक बटन होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चेक होगा हमारे कंटेंट्स जो हमने डाले हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, वो चेक होंगे. मैंने जे बटन डाल दिया. अब ये जे बटन पे एरर आ रहा है, क्या करना है हमें जे बटन का B कैपिटल डालना है, राइट. नाउ वी आर हैविंग ऑल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन आवर फ्रेम. अब हमें 1 करके सभी को डिफाइन करना है. फ्रेम को डिफाइन कर रहा हूँ, JF इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, फ्रेम
का नाम डाल दिया जो ऊपर है लॉगिन पेज। फर्दर आगे चले, फ्रेम को साइज़ देना है, फंक्शन कॉल किया सेट साइज़ जिसके अंदर फ्रेम का साइज़ डाल दिया, 500 विड्थ दे दी, 300 हाइट दे दी। jf डॉट सेट विजिबल ट्रू। फ्रेम की जो क्लास है उसको डिफाइन करने के बाद दो फंक्शन कॉल किए हमने, एक सेट साइज एक सेट विजिबल ट्रू। सेट साइज ने क्या कर दिया, फ्रेम को साइज दे दिया, और विजिबल क्या करेगा, फ्रेम को डिस्प्ले कराएगा। अब हम कितने प्रोग्राम को जरा एक मिनट चला कर देखते हैं। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्लास लॉगिन थी उसके अंदर हमें लॉगिन पेज जो हमारी ऊपर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सेव किया, जस्ट मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ। प्ले पे क्लिक करने पे हमें आउटपुट ये मिल गई है, हमारा एक सिंपल सा फ्रेम बन गया। राइट, अब इस फ्रेम में कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या क्या लिखा है, ऊपर लिखा है फ्रेम लिखा है, फ्रेम का साइज़ दिया है, साइज़ 500 300 दिया है। इसको मैं चेंज कर दूंगा तो साइज़ इसके कॉरस्पॉन्डेंस से चेंज हो जाएगा। सेट विजिबल ट्रू किया है तो विजिबल हो रहा है। राइट, सो अगर मैं इस साइज़ को थोड़ा सा, अगर फ्रेम की अगर मैं विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज़ किया, यहाँ पर विड्थ को मैंने कर दिया 600। सेव कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, अगेन प्ले कर रहा हूँ, तो हमारी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। राइट, कॉरस्पॉन्डेंस है। सो आगे चलते हैं। अब फ्रेम के अंदर हम दो लेबल्स एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे। फ्रेम को सबसे पहले जो है, फ्रेम के अंदर जब भी हम कोई कंपोनेंट ऐड करने जाएंगे तो हमें फ्रेम के एक और फंक्शन को कॉल करना है जो है jf डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट में बहुत सारे डिफरेंट तरह के लेआउट है, हम यूज़ कर रहे हैं नल लेआउट, NULL। राइट, सो हमने फ्रेम को लेआउट दे दिया नल। नल का मतलब क्या है, नल लेआउट जब हम सेट करते हैं, हम जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट मेंशन करेंगे। ये चारों कंपोनेंट देंगे, चारों एट्रीब्यूट्स देंगे, तभी वो चीज़ फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो पाएगी। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक लेबल एंटर करते हैं। लेबल यहाँ पर मैंने मेंशन किया यूज़र इक्वल टू न्यू जे लेबल, यूज़र इक्वल टू न्यू जे लेबल। इसके अंदर मैंने लिख दिया यूज़र स्पेस नेम, और अगर इकट्ठा लिखना है तो चलो इकट्ठा लिख देते हैं, यूज़र नेम स्पेस कॉलन। ओके, ये हमारा यूज़र बन गया। अब यूज़र को क्या करना पड़ेगा, यूज़र डॉट सेट BOUNDS बाउंड्स। ये क्या है, अब ये फंक्शन है जो यूज़र की लोकेशन डिसाइड करेगा फ्रेम के अंदर कहाँ पर होगी। सेट बाउंड्स करने के बाद यहाँ पर चार कंपोनेंट्स डालने हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, ये लोकेशन सेट करेंगे कि कहाँ पर वो होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फ्रेम है वो है 600 बाय 300 का। अगर मैं एक्स एक्सिस इसको देता हूँ 200 और वाई एक्सिस देता हूँ 0, तो क्या होगा, वो फ्रेम के बिल्कुल ऊपर 200x आगे दिखाई देगा। मतलब अगर वो बात करें तो वो फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा साइड में होगा, पर होगा बिल्कुल टॉप पे। रीज़न बिहाइंड दैट y की वैल्यू बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर मैंने विड्थ हाइट भी दे दी, विड्थ हाइट इसको दे दी लाइक 60,30। यहाँ पर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। ये हमारा लेबल सेट हो चुका है। अब इस लेबल को फ्रेम में ऐड भी करना है। यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया jf डॉट ऐड, यहाँ पर अंदर डाल दिया यूज़र। ओके, सेव कर दिया मैंने इसको। अगर रन करूँ प्ले तो हमें आउटपुट दिख रही है। हमें क्या दिख रहा है, लॉगिन एक्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है, यूज़र नेम पूरा भी नहीं दिख रहा, और y0 था तो बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। हमें ये ऊपर नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे चाहिए, y की वैल्यू चेंज कर देंगे। अब ये थोड़ा सा इसकी डॉटेड क्यों दिख रही हैं, ये डॉट्स दिख रही हैं एंड में, ये पूरा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो मैंने विड्थ है वो कम दे दी। 60 विड्थ पे ये फुलफिल नहीं हो पा रहा, इसको विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। मैं विड्थ को बढ़ाकर यहाँ पे कर देता हूँ 90, और जो y है y को मैं यहाँ कर देता हूँ 100। देखते हैं क्या चेंज आता है। स्टॉप किया मैंने, दोबारा प्ले कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, नाउ वी आर गेटिंग कि जो हमारा यूज़र नेम ऊपर आ रहा था वो यूज़र नेम ऊपर आने की बजाय थोड़ा सा नीचे हो गया है, और उसकी जो विड्थ है वो आगे से 200 ही है, और जो हाइट है वो 100 हो गई है। अब जो इसकी विड्थ, जो पहले यूज़र नेम पूरा नहीं दिख रहा था, अब पूरा दिख रहा है। राइट, तो यूज़र नेम हमारा हो गया है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि नीचे पासवर्ड भी लिखना है हमें।
राइट। तो उसको क्लोज किया, यहाँ से स्टॉप किया। अब ऊपर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को 50 कर दिया मैंने। ओके राइट। अब हमें यूज़र बन चुका है, पासवर्ड बनाना है। नेक्स्ट क्या था, PASS पास इक्वल टू न्यू जे लेबल, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, PASSWORD पासवर्ड। राइट, एक पासवर्ड बन गया। अब पासवर्ड कैसे है, PASS डॉट सेट बाउंड्स। अब पासवर्ड के बाउंड क्या डालेंगे, अब कॉरस्पॉन्डेंस डालने हैं, जो यूज़र नेम है उसके बिल्कुल नीचे आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस मैंने सेम रख दिया 200, वो 50 था। अब देखें जो वाई एक्सिस है 50 और जो हमारा फ्रेम है उसकी हाइट है 30। मतलब अगर मैं 80 से कम रखता हूँ तो वो उसके नीचे आ जाएगा, हमें विजिबल नहीं होगा, हमें कम नहीं रखना। हम यहाँ पे वाई 120 कर देते हैं, 120, विड्थ इसकी भी 90, हाइट इसकी भी 30, सेमीकोलन। और जैसे यूज़र को ऐड किया था वैसे ही मैंने ऐड कर दिया किसको, PASS पास। सेव किया, प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे यूज़र नेम था उसके बिल्कुल नीचे अब क्या आ चुका है, पासवर्ड। इसी कॉरेस्पॉन्डेंस से हमें यूज़र नेम के आगे एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है, पासवर्ड के आगे एक पासवर्ड फील्ड लगानी है। राइट, अब थोड़ा सा डिफरेंस, हमें डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो 120 का हम कम करके 100 कर देते हैं। सेव किया, अब हमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम दिखेगा इनके बीच में। राइट, सो फर्दर अब हम टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हम ये सब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो यूज़र नेम है, जे लेबल है, जे टेक्स्ट फील्ड है, जे पासवर्ड फील्ड है, ये क्लासेस हैं। इस क्लासेस के हमें ऑब्जेक्ट बनाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी वो यूज़र नेम थी, टेक्स्ट फील्ड थी, वो थी यूज़र TXT, यूज़र टेक्स्ट इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। वो क्या थी, जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड में एंटर कुछ नहीं किया हमने। राइट, तो उसको भी सेट बाउंड्स कर रहे हैं, यूज़र टेक्स्ट डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स क्या कर दिए, अब इसके यूज़र नेम के कॉरस्पॉन्डेंसली हम बाउंड्स को सेट करेंगे। अब x की वैल्यू जो है वो 200 नहीं रखेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। x की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करके यहाँ पर रख दी मैंने 300, y की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रख दी 50, इसकी विड्थ दे दी मैंने अगेन 90, हाइट दे दी 30। ओके डन। नाउ सिमिलरली पास को भी सेट कर लेते हैं, पास टेक्स्ट इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड। राइट, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया पास टेक्स्ट डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स इसके भी कैसे किए, वैसे ही कर दिया जैसे ऊपर थे 300, 100, 90, 30। राइट, दोनों को फ्रेम में ऐड नहीं करेंगे तो विजिबल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यूज़र टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, पासवर्ड टेक्स्ट। राइट, इतना हो गया है। स्टॉप किया, प्ले कर रहा हूँ मैं, प्ले एंड हेयर इज इट। यूज़र नेम आगे आ गया, यूज़र नेम यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल सकता हूँ, मैंने डाल दिया यूज़र नेम एडमिन। पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ वो विजिबल नहीं हो रहा। ये सिंपल सिनेरियो है यूज़र नेम और पासवर्ड को इस तरीके से क्रिएट करने का। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पे एक बटन हो, सबमिट। राइट, तो वो बनाने के लिए बटन ऊपर डिफाइन है हमारा, हम चेक कर लेते हैं ऊपर जाके, सबमिट नाम से है उसका नेम। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबमिट इक्वल टू न्यू जे बटन, जिसके अंदर क्या लिखा हो, सबमिट, सेमीकोलन। राइट, आगे अब क्या करेंगे, सबमिट अगेन सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स में क्या कर रहे हैं, अब हमें सबमिट के सेट बाउंड्स देने हैं। अब ध्यान से देखें, ये हैं जो यूज़र नेम की अगर हम बात करें तो इसका जहाँ पे यहाँ तक पहुँचने का है 200x। राइट, इसका है 300। अब सबमिट को थोड़ा सा सेंट्रलाइज में करना है, वी कैन गिव इट लाइक 270 और 260। राइट, तो मैं यहाँ पर x एक्सिस दे रहा हूँ 260, y एक्सिस 100 से थोड़ा सा नीचे करना है, मैंने y एक्सिस दे दिया 130, कामा इसकी विड्थ देनी है, विड्थ दे दी मैंने इसकी 60 और हाइट दे दी मैंने 30 और वी कैन से लाइक 20।
सेव किया, स्टॉप किया, बटन को ऐड करना है, बटन को ऐड कर रहा हूँ jf.add, बटन का नेम क्या है, बटन का नेम है SUBMIT, सबमिट। सेव किया, अगेन इसको रन करते हैं एक बार, यहाँ पे प्ले पे क्लिक किया मैंने और देख सकते हैं बटन आ गया, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, राइट, बट इट इज़ इन पोजिशन, राइट। थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, विड्थ को बढ़ाना है एंड ऑल इज डन। सो नीचे लेके जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो XY है उसको चेंज करना होगा। Y को मैंने यहाँ पे कर दिया 150 और जो इसकी विड्थ है उसको मैंने कर दिया 100 और हाइट को कर दिया 30। स्टॉप कर रहा हूँ, अगेन वी आर प्लेइंग इट, नाउ इट्स फाइन, लिटिल वेट। अब यूज़र नेम है, पासवर्ड है, बटन है। नाउ अब हम बटन पे क्लिक करें तो यूज़र नेम पासवर्ड चेक हो, ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक एक चीज़ क्लियर करनी होगी अपने माइंड में। ये क्या है, इसके लिए एक इंटरफेस यूज़ होती है। इंटरफेस क्या थी, इंटरफेस जो इनहेरिटेंस में हम यूज़ कर रहे थे, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लास जिसको हम इनहेरिट करते हैं, या जिसके हम बेसिकली जो भी मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड करते हैं जब भी हम इसे इनहेरिट करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इधर मैं आया, यहाँ पे मैंने लिख लिया इम्प्लीमेंट्स, ए कैपिटल, एक्शन, LISTENER। सबसे पहले तो वो एक्शन लिस्टनर कौन सी क्लास में है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस बटन पे, वो कह रहा है इंपोर्ट कर लो, आई डबल क्लिक इट, इंपोर्ट हो गया, राइट। उसके बाद अब ये ध्यान से देखें तो दोबारा एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अब जो एक्शन लिस्टनर है उसके पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पड़े हैं बहुत सारे, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, वो सारे मेथड्स जितने भी होंगे अंदर सारे डिफाइन हो जाएंगे नीचे। चेक करें हम, नीचे कहाँ, नीचे यहाँ, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, एक ही मेथड था, ओवरराइड लिख दिया ना यहाँ पे, राइट। तो वो क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कोडिंग करेंगे, राइट। इसके अंदर कोडिंग करने से पहले सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप, पहला स्टेप था इम्प्लीमेंट करना, सेकंड स्टेप था जो भी ओवरराइडेड मेथड है उसको ओवरराइड करना, थर्ड स्टेप है जिस बटन पे हम एक्शन देना चाहते हैं वो बस बटन का नाम है सबमिट। उसके साथ हमें यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है, सबमिट डॉट ऐड, ए कैपिटल, एक्शन, LISTENER, ऐड एक्शन लिस्टनर, राइट। और इसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट देना है जिस क्लास में ये डिफाइन है। अब ये करंट क्लास में डिफाइन है, इसी क्लास में डिफाइन है, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसके अंदर डाल दो। अब करंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं दिस, यहाँ पर सीधा दिस भी लिख देंगे तो भी चल पड़ेगा, राइट। तो दिस लिख दिया हमने। अब जब भी बटन क्लिक होगा इस फंक्शन के अंदर हम आ जाएंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखें, इस फंक्शन के अंदर हम वो लिखेंगे जो एक्शन परफॉर्म होने पे हमें चाहिए। अब क्या चाहिए मेरे को यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसको u नाम दे दिया, और एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसको p नाम दे दिया, u फॉर यूज़र नेम, p फॉर पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, u इक्वल टू क्या करें, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो एक्शन इवेंट है उसका a नाम रख दिया मैं। ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने अभी चेंज किया a, ये बेसिकली होता है हमें चेक करने के लिए कि कहाँ हम कितने हमारे पास बटन, कौन से बटन पे क्लिक हुआ। अभी हमारे पास एक ही बटन है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो ऊपर क्लास में मैंने जो दो वेरिएबल यूज़र नेम के लिए और यूज़र टेक्स्ट और पास टेक्स्ट बनाए थे उनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ यूज़र टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, जो भी उसके अंदर है वो किस में चला गया, यू में चला गया। सिमिलरली यूज़र, ओके नॉट यूज़र, पास टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब क्या हो चुका है, हमारे पास एक यू में यूज़र नेम और पी में पासवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा जिसमें मैं ये चेक कर लूँगा कि यू में क्या है और पी में क्या है। यू में एडमिन होना चाहिए, पी में पासवर्ड होना चाहिए, जो भी हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम है। लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है 1 2 3। अब हम चेक करेंगे इफ़ यू डॉट, अब एक और चीज़, जब हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो हमारे लिए एक फंक्शन है EQUALS, इक्वल्स फंक्शन है हमारे पास। यू डॉट इक्वल्स एडमिन, मतलब अगर यूज़र नेम एडमिन है एंड क्या होता है हमारे पास ये ऑपरेटर है जो चेक करता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे काम करता है।
एंड यू के बाद क्या है पी डॉट इक्वल्स 1 2 3 राइट। अब ये कंडीशन लगा दी हमने, इफ़ यू डॉट इक्वल्स एडमिन एंड पी डॉट इक्वल्स 1 2 3 तो क्या हो, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए कि करेक्ट पासवर्ड, उसके बाद पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर अब डिस्प्ले कराने के लिए जो एक बॉक्स सा डिस्प्ले होता है उसके लिए हम यूजुअली एक यहाँ पे एक और क्लास यूज़ करते हैं जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी, अब ये कैसे याद करना है इसको याद करना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली जी ऑप्शन पे क्लास है, उसके अंदर शो मैसेज डायलॉग है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला एक एलिमेंट होता है नल, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग होती है, देन अगेन स्ट्रिंग होती है, और उसके बाद एक न्यूमेरिक होता है। अब ये चार चीज़ें बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है जो चार एलिमेंट्स को, चार एट्रीब्यूट्स को, पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के चार, राइट। तो हमने पहला पैरामीटर डाला नल, दूसरा पैरामीटर एक मैसेज है, तीसरा पैरामीटर एक मैसेज है, चौथा एक सिंबल है, मतलब 1 से एक सिंबल आएगा, 2 पे एक और सिंबल आएगा, 3 पे एक और सिंबल आएगा, एंड सो ऑन राइट। तो ये मैसेज, एक मैसेज ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया करेक्ट पासवर्ड, और यहाँ पर लिख दिया चेतन। चेक करते हैं ये क्या होगा, एक ऊपर डिस्प्ले करेगा और एक नीचे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी और इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस से प्ले कर दिया। यहाँ पर यूज़र नेम मैंने लिखा एडमिन, पासवर्ड डाला 1 2 3, सबमिट पे क्लिक किया तो मैसेज आ गया, चेतन की तरफ से मैसेज आया क्या, करेक्ट पासवर्ड। ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे गलत डालता हूँ, मैंने गलत डाला 4 डाल दिया एक एंड में, सबमिट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एल्स। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो क्या हो, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो क्या हो, पहले एक मैसेज डिस्प्ले करे, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्या मैसेज, रॉन्ग पासवर्ड, राइट। तो उसके बाद सिस्टम डॉट एग्जिट, मतलब वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो लॉगिन पेज है वो बंद हो जाए, राइट। दोबारा प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर मैं 2 कर देता हूँ दिखाने के लिए क्या डिफरेंस है। इसको सेव किया, प्ले किया, ओके। नाउ वी आर हैविंग एडमिन 1 2 3 सबमिट करेक्ट पासवर्ड। यहाँ पर आई का सिंबल दिख रहा है, ओके कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ मैं, एक और नंबर डाल दिया, सबमिट। अब यहाँ पर सिंबल चेंज हो गया, मतलब 1 के लिए वो आई का है, 2 के लिए दिस वन। रॉन्ग पासवर्ड जैसे ही ओके करूँगा वो ओके, हमारा जो ओके करने पर वो बंद नहीं हुआ। एक बार फिर चेक करते हैं क्यों नहीं बंद हुआ, होना चाहिए था प्ले। यहाँ पर मैंने डाला एडमिन 1 2 3 टू सबमिट रॉन्ग पासवर्ड, ओके, बंद हो गया। 2 बार प्ले हो गया था पिछली बार, इसलिए वो बंद नहीं हुआ, राइट। तो ये सिनेरियो है हमारा सिंपल सा, इसको एक बार दोबारा चेक करें। अब हम जो इंफॉर्मेशन है अगर एग्जैक्टली सही डालेंगे तो ही ये लॉगिन करेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग पासवर्ड कह के बंद हो जाएगा। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, सिंपल सा प्रोग्राम है जो बिल्कुल स्टार्टअप में हर एक पर्सन को बनाना पड़ता है, वो किसी तरह का भी प्रोजेक्ट बना रहा हो। तो ये प्रोग्राम आप लोग ट्राई करो एक बार बनाकर। अगर किसी को भी किसी तरह का भी इसमें कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, राइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का सोर्स कोड भी डाल दूंगा, अगर किसी को डायरेक्टली चला कर देखना है तो वो चला कर देख सके। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर, सो थैंक यू।